ओम साई राम सभी भक्तों को इस हफ्ते के सत्संग में आप सबका स्वागत है। ओम साई राम भाई जी। ओम साई सचिन जी। ओम अ, साई। जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहे वो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं भाई जी से। एक मिनट। ओके, ठीक है। अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आया। सभी भक्तों को निवेदन है कि आप अच्छा ठीक है। जो एक मिनट, अभी शायद हैंड रेज हुआ है। सुजाता जी, आप अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी। ओम साई राम सचिन जी, ओम साई राम भाई जी। ओम साई सुजाता जी। आ, जी, भाई जी मुझे ये पूछना था कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो बैकग्राउंड में मतलब हमारे जो रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स हैं या मतलब लॉट ऑफ थिंग्स कीप रनिंग इन द माइंड। लेकिन कोशिश करने के बाद थैंकफुली मतलब ध्यान लग जाता है पूजा में, और वो एक थोड़ी सी अलग स्टेट होती है। लेकिन जब हम उठ के मतलब फिर अपने जो रेगुलर काम में लगते हैं तो वो स्टेट बहुत जल्दी वी लूज दैट स्टेट वेरी क्विकली। वो हम्म। जो स्टेट ऑफ ब्लिस होता है या जो जो फीलिंग होती है, और हम अपने उसमें लग जाते हैं और वही द सेम ओल्ड रट वी गेट इनटू। तो क्या ऐसा कुछ है जो हम कर सकें टू प्रोलॉन्ग दिस फीलिंग ऑफ ब्लिस, प्रोलॉन्ग दिस फीलिंग ऑफ बीइंग वन विद हिम, जो हमें सुबह जी। आती है फीलिंग। हम सबने सच्चरित्र में वो पहले तो मेरे अंदर बैठे साईं का, आप सभी के अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। और हमने सभी ने सब चरित्र में वो किस्सा पढ़ाई है, जब दासगुरु महाराज को ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या करने में दिक्कत होने लगी तो बाबा ने उनको अ, काका साहब दीक्षित की नौकरानी के पास भेज दिया था। जी। तो उसका ब्लिस हम अपने ब्लिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर उसको एक जब फटे कपड़ों में थी तो भी वो खुश थी, हम्म। जब वो अच्छी साड़ी मिल गई तो भी खुश थी, और अच्छी साड़ी मिलने के बाद उसने वापस उसको अंदर संदूक में संभाल करके रख दिया और वापस फटे कपड़ों में आ गई तो भी वो खुश थी। जी। तो देखिए, होता है, रोजमर्रा की तकलीफें होती हैं, हम सब गृहस्थ लोग हैं, हमारे परिवार में, व्यवसाय में, रहन सहन में तमाम प्रकार प्रकार की दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो एक उस ब्लिस के स्टेट को जो है वो सस्टेन करना, ये परपेचुअली उसको अपने आप में महसूस करना बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, बट कोशिश करें कि हम उस चीज को सिर्फ पूजा के साथ जोड़ करके अपने ब्लिस को ना रखें। हम जब किसी परेशानी से वाबस्ता हो रहे हो तो बाबा की वो सीख याद रखें कि जब भी तुम्हारे आसपास सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो तो तुम स्थिर रहना, और ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस। अगर पूजा, हम फॉर्मल पूजा को भूल भी जाएं, कुछ देर के लिए उसको सेट असाइड कर दें, तो हमारे लिए पूजा जो है वो उतनी देर का एक स्पैन नहीं होना चाहिए, वो लगातार हम उस पूजा के स्टेट में होने चाहिए, जहाँ जी। हमको लगातार इस बात का ध्यान होता रहे कि साईं इज टेकिंग केयर ऑफ अस, और चाहे अभी वर्तमान परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हो, हम्म। आगे पीछे सब ठीक हो ही जाएगा। तो अगर वो बिलीफ है तो वो स्टेट ऑफ ब्लिस भी प्रोलॉन्ग करेगा, और हम जो है वो ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। और होती है दिक्कतें, सबके जीवन में आती है, किसके जीवन में नहीं आती, तो बट हमको वो बिलीफ होना चाहिए कि आज भले ये दौर परेशानी वाला है और आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो मन में ध्यान है तो वो स्टेट ऑफ ब्लिस जो है वो लंबे समय तक रहेगा, और वो एक पूजन की स्टेट हो जाएगी जहाँ पे हम फॉर्मली आरती करें या अगरबत्ती चढ़ाए या लोगान चढ़ाए या फल फूल चढ़ाए, वो ना करके हम सीधा सीधा एक भाव प्रधान पूजा की स्टेट में आ जाएंगे। और कोशिश करें कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस, ये फीलिंग हमारे पास हमेशा अचूक रूप से रहे, तो वो स्टेट ऑफ ब्लिस धीरे धीरे जो है वो सेट इन कर जाएगा हमारे अंदर। जी।
तो वो ठीक है भाई जैसे उस जी। नौकरानी की खुशी जो है वो साड़ी पे आधारित नहीं थी, हमारी खुशी भी हमारा प्योर ब्लिस जो है वो सच्चिदानंद जो है वो सिर्फ पूजन पे आधारित नहीं रहेगा। जी ठीक है। ओके भाई जी। थैंक यू। ओम साई राम। एक एक हाँ एक ये छोटा क्वेश्चन था कि आपका जो शिरडी में अभी अमृत कथा हुई थी, तो अटेंड तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन उसका जी, वीडियो मतलब काफी आई एम अवेटिंग, तो कब तक आ जाएगा रिकॉर्डिंग जो है? उसकी वीडियो तो हमने लाइव किया था उसको यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे उसको आप जरूर सर्च कर लीजिए। तीनों दिन सर्च का करके ठीक। वो तीनों दिन का लाइव था उसके ऊपर। और अभी भी बाबा ने चाहा ओके। तो 8, 9 और 10 को जो शिरडी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कथा बाबा ने रखवाई है, तो वो भी लाइव होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। हाँ तो तो यू नहीं कैन पाऊंगी सर्च लेकिन फॉर, हाँ, यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर श्री साई अमृत कथा, SHREE अमृत AMRIT। तो आप उसको या @ मेरे साई लिख दीजिए स्मॉल लेटर्स में, MERESAI, तो यू कैन सर्च फॉर आवर चैनल और वो उस पर लाइव आपको मिल भी जाएगी। अच्छी बात है। ठीक है भाई जी। ठीक है, बहुत चलिए, बहुत ओम बहुत साई। उसको धन्यवाद। सब्सक्राइब ओम कर साई। दिए चैनल को, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस आने लगेंगे कब कब लाइव हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो जी जी। मच। जी। ओम साई, ओम ओम थैंक साई। यू। साई राम। ओम साई थैंक राम। यू, थैंक यू भाई जी। सभी भक्तों जी जी, से। अंजलि जग्गी जी ने उसकी लिंक भी शेयर कर दी। अंजलि जी वाज देयर, हाँ fortunate enough to be there, and we really relished her company there। जी सचिन जी, अगला प्रश्न ले। हाँ, सुजाता जी चैट में शेयर किया है लिंक। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं भाई जी से। आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चंद्रकांत जी ने हैंड रेज किया है। चंद्रकांत जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते भाई जी। नमस्कार चंद्रकांत जी, कैसे हैं? ठीक हूँ। आज के दिन के लिए मैं बहुत दिनों से आई वॉज वेटिंग। जी मेरा कब का ही एक प्रॉब्लम था। मेरा इवेंट का स्पॉन्सरशिप के लिए मैं ढूंढ रहा था एक टीम को। बाबा का दया जी, से कृपा से वो मिल गए हैं। एंड एक वेरी गुड। प्रश्न है, एक एक माइंड ऑफ स्टेट को हैप्पी और सैड दोनों को बैलेंस कैसा करने का है। कुछ स्टोरी है साई चरित्र में। कई को बोले तो मैं एवरी टाइम जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, और गुड और बैड। जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, कभी कौन भी है तो हैप्पी रहता हूँ। समटाइम्स एवरी टाइम जल्दी रोना आ जाता है। आई कांट कंट्रोल माय इमोशन। एट दैट टाइम कैसा इमोशंस को कंट्रोल करने का है, वो एक बात बोलिए। जी, वही एक चीज समझना चाह रहे हैं आप। जी हाँ। तो चंद्रकांत जी, इसमें बुराई क्या है अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं? क्योंकि एक इट मीन्स यू आर अ ट्रांसपेरेंट एंड अ जेन्युइन पर्सन। बहुत सारे लोग जो इस तरह से अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़े सूडो हो जाते हैं। तो इसमें आप कर रहे हैं तो कोई बुराई थोड़ी है उसके अंदर यार। व्हाई व्हाई डू यू फील कि वो अच्छी बात नहीं है? your sensitivity quotient is a little high, so you are transparent enough in expressing whatever you're feeling across। क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, मतलब क्यों करना चाह रहे हैं आप? क्या हो रहा बोले तो सर, इट्स हर्टिंग मी मोर देन हर्टिंग अदर पीपल सर। इनरली आई फीलिंग गिल्ट समटाइम्स। आई एम नॉट शेयरिंग एनी बेड में किसके साथ भी शेयर नहीं, एक्सेप्ट माय मॉम। जी एवरीथिंग मॉम नोज अबाउट मी। एंड कुछ भी रहने दिए, कुछ भी गिल्ट रहने दिए। अभी मेरा घर में, घर के सराउंडिंग्स कुछ गलत हो तो भी इमीडिएटली आई वांट माय मॉम, दिस हो रहा है थोड़ा अ, थोड़ा क्या बोलते हैं, कॉशियस रहो बोल के। बट इट्स हर्टिंग माय मॉम मोर देन मी। इंस्टेड ऑफ जी, नहीं देखिए क्या है चंद्रकांत जी कि you are not just sensitive, you are also highly expressive। It goes to show that you're very highly expressive। So the power of expression can always be controlled, but the power to be sensitive is a bliss, is a boon that you have। So not many people in this world are sensitive enough to feel what's going around them।
if you have been blessed with this sensitivity, this heightened sensitivity, so might as well feel the blessing. एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, उसको और कोई बाहर वाला तो कर नहीं सकता, बिकॉज इट्स एन इंट्रिंसिक एक्ट। तो वो उसको आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं इतना एक्सप्रेसिव ना हो जाऊं। और कोशिश करिए कि जिस चीज से आपकी इतने आपके एक्सप्रेशन से अगर मदर को तकलीफ हो रही है, तो उसी बात को ध्यान में रखिए कि उनको आपके इस एक्सप्रेसिव होने से तकलीफ ना हो, इसलिए आपको थोड़ा अपना लेवल ऑफ एक्सप्रेशन कम करना पड़ेगा। इट विल कम इन वॉलंटरली, इन वॉलंटरली कभी नहीं होगा। आपको अपने आप का, आपके इंस्टिंक्ट्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा खुद ही को। और उसके लिए आई गेस imagining that Sai is controlling you, your tongue, because expression जो हमारे बाहर आते हैं वो सारे के सारे अधिकांशतः टंग से ही आते हैं। So please feel that Sai is holding you back from hurting your mother। और अगर ये फीलिंग रखेंगे तो धीरे धीरे ही सही 1% 2% फर्क पड़ेगा। और जब आपने इस फीलिंग को स्ट्रांग कर लिया तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई जी। तो try and be a little restrained। एंड थैंक सेंसिटिविटी का कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है यार। दुनिया में अगर सबके पास सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी तो ये दुनिया और बेहतर जगह हो जाएगी, क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इनसेंसिटिविटी जो बढ़ गई है उसी के चलते हो रही है। लास्ट टाइम आपको सबको बोला था भाई जी प्रे करने के लिए, आपको याद है शायद, मेरे जी लिए। जी मुझे जी आप आप सोचते नहीं बाजी, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। उस दिन जी से आज तक मेरा कोई नेगेटिविटी हो रहा नहीं, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। बजट्स लो हो रहे हैं, इवेंट वेरी टीम मिला है, स्पॉन्सरशिप के ढूंढने के लिए टीम मिला है। वो जी अक्टूबर 10 को आप भी आने का है, अक्टूबर 10 को मैं पर्सनली आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। मैं आपको बताइए। तो आप सारे जो इस वक्त जूम से जुड़े लोग हैं उनको थैंक यू कह दीजिए कि उन्होंने आपके लिए प्रे किया और आपकी परेशानियां जो है वो कम हो रही हैं और चैलेंजेस जो है वो सब अलाइन हो रहे हैं। तो थैंक यू। सारे जो जब सभी लोग हैं उनको आप अपनी तरफ से थैंक यू जरूर कह दीजिए। थैंक यू भाई जी। और सभी की जो सेंसिटिविटी वो आपके काम आ रही है। सो दिस इज व्हाट आई वाज हिंटिंग एट। वी विश यू ऑल द बेस्ट चंद्रकांत जी। थैंक यू भाई जी। थैंक ओम यू। साई। थैंक यू भाई जी। कोई वक्त जिसको प्रश्न पूछना है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट में अपना प्रश्न डाल सकते हैं, या अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी 8:14 हो रहा है। अभी सबको प्रश्न अभी पूछने वाले आए नहीं, फिर एक के बाद एक सब बहुत आ जाएंगे अराउंड हाँ, 8:30। लास्ट में, हाँ। जी हाँ, अभी समीरा परवेज जी का हैंड रेस हुआ है, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, समीरा जी। ओम साई राम। हमसे। जी समीरा जी, ओम साई जी। ओम साई राम भाई जी। अ, मुझे पूछना है, अध्याय 46 में जो दो भाइयों की कथा सुनाई है, जिनका पुनर्जन्म होके योनि के पशु के योनि में वो लोग आ जाते हैं, दो बकरियां ऐसे, है ना। जी अ, जैसे कि दो भाई भाई थे, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से खेती वगैरह करते थे। बड़ा भाई बहुत आलसू था, और दूसरा भाई बहुत मेहनती था। लेकिन बड़े भाई में लालच आ जाता है, और वो बड़े छोटे भाई की हत्या कर देता है। फिर उनका दोनों का भी उसमें हत्या हो जाती है, और फिर उनका फिर से जन्म होता है, और वो पशु योनि में चले जाते हैं। तो मुझे जी ये कंफ्यूजन है कि छोटा भाई तो अच्छा था, मेहनती था, सारा पैसा जमा करता था। हम्म, सब एक ही होंगे वहां पे, फैमिली ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन बड़े भाई की नीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो उसको पशु योनि आ गया, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन छोटे भाई तो अच्छे थे ना, उनको क्यों पशु योनि आ गए? और नहीं, अगर दोनों हम भी एक ही ग्रुप में थे वो, ऐसे। हाँ भाई जी अगर हम इस बोलिए। कथा को ध्यान से पढ़ें तो ये होगा कि दोनों ही भाइयों ने एक दूसरे की हत्या कर दी थी।
जी हाँ। तो और बाबा ने जो है वो सच्चरित्र में कहा भी है कि ऋण का, हत्या का, अपमान का, इन सब का जो है वो जो हिसाब किताब है वो चुकाना पड़ता है। तो जब एक अपने भाई की हत्या कर दी, इवन इफ ही वाज सेल्फिश, इवन इफ ही वाज स्कीमिंग, तो जाहिर है कि जब दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी तो फिर वो पशु योनि मिलना उनको निश्चित था। भाई का खून किया, या भाई का नहीं, किसी का भी, एक्स वाई जेड का भी खून करा, तो वो उसका भुगतना तो पड़ता ही है। क्योंकि अगर आप इंसान की योनि में आकर के किसी और इंसान की हत्या कर दे रहे हैं, तो आप भले ही नीचे के कानून से बच जाएं, ऊपर वाले के निजाम से नहीं बच सकते हैं। तो ऊपर वाले ने जो है वो अपना निजाम कर दिया, और बाबा को आइडेंटिफाई, क्योंकि दोनों ही बाबा के भक्त थे, दोनों भाई बाबा के भक्त थे। और इसीलिए बाबा ने उनको जो प्रेवलेंट रेट था, मार्केट रेट था, उससे ज्यादा महंगा खरीदा, और खरीद कर उनको चारा खिलाया। तो इस तरह से उनका, बाबा ने एक रिडेम्पशन भी किया। और फिर उनको शायद और बेहतर हो जाता, बट अचानक विधि का विधान ऐसा था कि श्यामा ने और तात्या ने बाबा से कहा कि बाबा तुमने इतना महंगा क्यों खरीदा। बाबा ने कहा तुम्हें दुख हो रहा है तो मैं इसको वापस कर देता हूँ इन दोनों को। तो वो उनका रिडेम्पशन जो है वो पूरी तरह होते होते रुक गया, बट साईं जैसे संत के हाथों से उन्होंने चारा खा लिया। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी करतूतों के कारण पशु योनि में भी उनको आना हुआ, और वहां तकलीफ हुई। तो तो बैर का, ऋण का और हत्या का जो है वो हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। तो बैर भी था उनके अंदर, और फिर उसमें वो इट फाइनली कल्मिनेटेड इनटू मर्डरिंग वन अनदर। तो नेचुरली उनको पशु योनि में उनका जो था आना पड़ा। चाहे भले ही छोटा भाई मेहनती था और उसकी नीयत खराब नहीं थी, बट हत्या तो उसने बड़े भाई की थी। हम्म। तो दिस इज द रीजन कि वो दोनों को पशु योनि में आना पड़ा। थोड़ा अजीब सा लगता है वो स्टोरी नहीं, मुझे। अजीब सा लगता है, बट हत्या करी ना, हत्या तो करी, हत्या तो हुई। हत्या तो हुई, तो हत्या फिर तो हुई। हाँ, बट तो इसीलिए दोनों कहते को हैं भी एक ही तरह से क्यों भोग भोगने थे ऐसे, वो मुझे ना। समझ में नहीं आया। देखिए क्या होता है, पैराबल्स में बाबा की बातें होती हैं, उनका जीवन भी पैराबल्स में चलता है। और जो है वो हमको ये समझना चाहिए कि बाबा ने हमको इलस्ट्रेशन दिया है कि कम वॉट में आप अपना कंडक्ट जो है वो ध्यान से रखिए। अगर दूसरा आपके साथ छल कपट पे आ जाता है, तो आप उस बात पे, वहां उस लिमिट तक मत जाइए कि जहां आप ऊपर वाले का काम स्वयं करने लगे, और जो जीवन मौत उसके हाथ में है। अगर आप अपने हाथ में ले लेंगे मौत किसी को देना, तो विच इज अ ब्रीच ऑफ अथॉरिटी, ना करें। और हो सकता है कि वो दोनों बकरे जो हैं वो ऐसे नहीं हो के जो पूर्व जन्मों में भाई थे, बट बाबा ने हम लोगों को संदेश देने के लिए पूरी की पूरी लीला की हो। तो माइट एज वेल, क्योंकि बाबा की लीलाएं बहुत गहरी जाती हैं, यू नेवर नो। तो उन्होंने संदेश हम्म। देने के लिए, हमको अपना आचरण और कंडक्ट सुधारने के लिए, कि अगर हमारे मन में भी ऐसा कभी भाव आता है कि हमारे कारण किसी और को तकलीफ हो जाए, तो माइट एज वेल रिस्ट्रेन, एक्सरसाइज रिस्ट्रेन। कभी कभी हमारे दिल में भी आता है कि हम किसी का बुरा कर दें, हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, मे बी वी आर इनोसेंट, बट हम जब लगता है कि हमारे साथ कुछ अति हो रही है और हम अचानक वो लाइन ब्रीच करने जाते हैं, तो बाबा ने समझाया कि भाई जस्ट डोंट डू इट। सफर हम्म। कर लो ना, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो आई टेक केयर। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। माइट बी के बाबा ने सिर्फ लीला के हिसाब से ये चीज समझाई हो। इसको प्रारब्ध बोलते हैं कि भोगना पड़ता है। हाँ, प्रारब्ध भोगना पड़ता है ना। हम्म। प्रारब्ध तो है, वो तो सभी को भोगना पड़ता है, उससे कोई बचता नहीं है। हम्म। दशरथ जो थे वो राम के पिता बन करके आए थे, अवतार के पिता थे, लेकिन उनको भी अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ा था ना। बेटे के बिछो में उनको हाँ, अपने प्राण त्यागने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार की हत्या ना चाहते हुए भी कर दी थी। सही में। तो ये तो जब भगवान के पिता जो है वो विधि के विधान से नहीं बच सकते, तो हमारा आप कौन होते हैं।
अनजाने में भी हुई हुई गलती को जी, भोगना अनजाने में भी पड़ता जो है। गलतियां होती हैं वो भी जो होती हैं उनको भी क्षम्य नहीं किया जाता, लेकिन हाँ, उनका अच्छा कर्म था कि वो अवतारी पुरुष का जो है वो सृजनकर्ता बने। दशरथ महाराज जो थे, वो रहता है, अच्छे कर्मों का अच्छा भोगना पड़ता है, बुरे कर्मों का बुरा भोगना पड़ता नहीं, थैंक यू भाई जी। थैंक है। यू। ओम साई, ओम थैंक यू साई। भाई जी। हाल समीरा जी, आपको कभी प्रारब्ध हाँ और जी। कर्मों के सिद्धांत के बारे में पढ़ना हो तो एक बड़े अच्छी किताब है हीरा भाई ठक्कर की, कर्म का सिद्धांत करके। गुजराती राइटर है, उनकी ओरिजिनल किताब ये गुजराती में लिखी है, बट वो हिंदी या इंग्लिश है क्या? सॉरी, गुजराती में नहीं समझ पाऊंगी। नहीं 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 नहीं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। ओके, और नाम तो बताएंगे फिर हिंदी से? ट्रांसलेशन का नाम है कर्म का सिद्धांत, अमेजोन पे अवेलेबल है। और इंग्लिश हाँ। ट्रांसलेशन है द थ्योरी ऑफ कर्मा, हीरा भाई ठक्कर। ओके। हाँ, बहुत अच्छी किताब है, कर्मों के बारे में, सिद्धांत के बारे में आपको जानने को मिलेगा, और कैसे कर्म की थ्योरी काम करती है वो बहुत, उसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है। करीब, ज्यादा मोटी नहीं है, 80-100 पेज की किताब है, बट जितनी भी है बहुत अच्छी किताब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी है। मच, ओम मैं साई, जरूर ओम, देखूंगी। ठीक है। जरूर ओम साई। मंगवाइएगा, पढ़िएगा। ओम साई। वैसे ठीक है। और भी है रिक्वेस्ट भाई जी, आपने कभी बोला था कि जो कृष्णा माई है, राधा कृष्णा माई, तो सही में ना, उनके बारे में आप जरूर कभी विस्तार में बताएंगे तो। आपने उनका बुक कुछ पढ़ा है जी तो जी जी। मुझे भी बहुत, अगर कोई बुक का रेफरेंस भी मिल जाए तो भी मुझे वो दरअसल एक तमिल की जानना था। किताब है जिसको टुकड़े टुकड़ों में करके, अभी उसका हिंदी ट्रांसलेशन आया नहीं है, बट हमारे साथ एक साईं भक्त हैं जो चेन्नई से जुड़ी हैं, वो कभी कभी मुझे उस किताब के कुछ अंश जो हैं वो समझाती हैं। तो वो मैं इंतजार ओ, कर रहा हूँ कि उसका ट्रांसलेशन हो जाए। अब तो एआई का जमाना आ गया है, तो आई थिंक इट विल नॉट बी टफ टू गेट द बुक ट्रांसलेटेड। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। लेकिन आपने जितनी सुनी है उतनी भी हमें सुनाएंगे तो बहुत अच्छा जी होगा। जरूर, अभी मौका लगेगा, क्योंकि 8:23 ऑलरेडी हो गया है और 8:40 तक का ही टाइम है, और मेरे ख्याल में ठीक है। सचिन जी के पास और लोग भी होंगे। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, जी थैंक यू जी, वेरी ओम मच। साई, ओम साई। थैंक यू भाई जी। ओम साई। प्रीति दीपक जी ने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Okay. Am I audible? वॉइस इज फीबल। Network issue. Am I audible now? लिटिल बेटर बट या। The level of voice is very low. आई थिंक शी विल रीजॉइन। और कोई वक्त प्रश्न पूछना चाहे बाई जी से तो हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं। We have all enlightened souls in this group. किसी को कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। Hello. या Om Sai. या Am I audible now? जी वॉइस प्रीति जी, इज आपकी आवाज का लेवल बहुत कम है, बट हम सब विल की मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस, तो शायद आपकी आवाज ठीक से आ जाएगी हम लोगों को। या Just give me 1 minute. I'll try to connect the speaker. ओके। और कोई वक्त प्रश्न पूछना चाहे। ओके हाँ मेरा एक प्रश्न है। अ, सॉरी। एक एक चैट में शायद प्रश्न आया है, हम देख लेते हैं। जी, साईं सच्चरित्र पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ हाँ कविता जी ने ऐसा प्रश्न लिखा कविता है। जी ने, हाँ कविता जी ने डाला है। हाँ कविता जी, साईं सच्चरित्र पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो बताइए क्या किया जाए। पढ़ना अगर है तो मन लगाना पड़ेगा। और देखिए क्या है इस प्रश्न का, ये प्रश्न कई दफे पहले भी आ चुका है, और इसका उत्तर
भी बाबा ने दिलवाया है। आई सजेस्ट कि आपको और एलैबोरेट आंसर चाहिए तो जरूर आप वन ऑफ प्लीज विजिट माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल सुमीत पोंडा, ऑल स्मॉल लेटर्स वन वर्ड। इसको आप अगर पहुंच जाएंगे तो उसमें मेरे ख्याल में पिछले ही हफ्ते शायद एक रील इस तरह की पोस्ट हुई है, क- जिसमें इसी हमारे सेशन का हवाला है और वीडियो है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको फिर बताऊंगा कि अगर मन नहीं लग रहा है तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, और हाँ अपने आप को बहुत प्रेशराइज मत करिए भाई कि जी। आप। जी जी हाँ कविता जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं पिछले कई दिनों से पढ़ रही हूँ, पर पिछले कई हफ्तों से ना एक दो चैप्टर पढ़ती हूँ फिर छूट जाता है। हाँ तो छूट जाए ना, क्या दिक्कत है उसमें, क्या परेशानी है? कोई अपने को कोई रिले रेस थोड़ी करनी है कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर हमने को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। डेली मैं आपको एक अध्याय करना चाहिए कि एक नहीं पाठ। नहीं मत करिए आप, इन चक्करों में मत पड़िए कि डेली का अध्याय करना चाहिए। ये आप कर पाए तो बहुत अच्छा है, ना कर पाए तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक अध्याय ना हो पाए तो एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ ना पढ़ पाए तो एक लाइन पढ़ लीजिए, एक लाइन ना पढ़ पाए तो एक शब्द पढ़ लीजिए। जी उतना ही काफी है, उतना ही काफी है, क्योंकि साईं सच्चरित्र जो है वो इतना बृहद आख्यान है उसके अंदर बाबा के जीवन का, कि हमको एक एक निवाला भी रोज मिल जाए तो बहुत है। उसके लिए हमको अपने जी, आप को आप कंपेयर नहीं सही करना कह है रहे कि। हैं। मैं जब से साईं जी से बाबा से जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, वो काफी हद तक कम हुई हैं। बट अभी कुछ जी पिछले दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं डेली एक अध्याय पढ़ती थी, अब एक पाठ पढ़ने भी वो हो रहा है, नहीं, आप मन बिल्कुल कम हो। चिंता मत करिए, हो जाता है। क्योंकि जब हम इन इन चीजों को जब हम रिचुअल बनाने लगते हैं, जब हम इन चीजों को जबरदस्ती अपने आप पर थोपने लगते हैं तो जी नहीं हो पाता वो। फिर वो उसका वो कंपल्शन करने से भक्ति में जो है वो दरार पड़ने लगती है। तो आप कृपया बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आपका जितना जी मन करे, आपको जितना देर आपका मन लगे, जितनी देर आप ध्यान के साथ पढ़ सकें उतना ही पढ़ें। बाकी आप बिल्कुल इस बात का टेंशन मत लीजिए कि आपका एक दिन में एक अध्याय नहीं हुआ तो बाबा जो है वो गोली छोड़ा देंगे हमको, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जी। आप तो एक लाइन भी पढ़ लेंगी तो भी बहुत है, वो लाइन भी आपके जीवन बदलने के लिए सफिशिएंट है। भाई जी, मैं अपने जीवन का एक चमत्कार बताती हूँ। मुझे जी पिछले बताइए। 5-6 साल पहले की बात है। मैं बाबा से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, पर मन में साईं साईं रटते मेरे कुछ मन में परेशानी थी। तो मैं रास्ते पे जा रही थी तो मुझे एक गोल्ड, हालांकि गोल्ड तो वो अपना सबका ही रहता है, तो मुझे साईं बाबा ने गोल्ड के उस पेंडेंट में मुझे वो किया, दिया अपना आप बहुत दर्शन। भाग्यशाली हैं, हाँ, उन्होंने बहुत मुझे गोल्ड, भाग्यशाली हैं। उसपे बाबा जी की तस्वीर है, वो मुझे उन्होंने उस रूप में दर्शन दिया। बहुत अति भाग्यशाली हैं आप। बाबा का शुक्रिया अदा करिए। जी धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। जी जी। थैंक यू थैंक यू। प्रीति दीपक जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्होंने स्पीकर लगा लिया होगा अब तक। ठीक है, भाई जी। आगे। भाई जी कानपुर से बोल रहे हैं। जी बोलिए बोलिए। भाई जी, ये जो बाबा की आरती में पांडुरंग शब्द है वो किन के लिए होता है? पांडुरंग जो है वो कृष्ण के अवतार हैं, जो पंढरपुर में जो कृष्ण भगवान का अवतार है, जो वहां पे उनका स्वरूप है, जो ईंट पर ईंट पर खड़े हैं, दोनों हाथ उनके कमर पर हैं, काले रंग की पाषाण की प्रतिमा है, वो पांडुरंग शब्द है। और बीवी देव साहब के बारे में सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि उन्होंने अनुसंधान किया था, और शिरडी जो है वो पंढरपुर की परिधि में आता है। इसलिए दासगणु महाराज ने भी जो अपना अभंग लिखा उसके अंदर उन्होंने लिखा शिरडी माझे पंढरपुर, यानी जी शिरडी ही मेरा पंढरपुर है और साईं बाबा ही मेरे रमा के वर हैं, यानी जो साईं बाबा ही मेरे कृष्ण भगवान है वही मेरे पंढरपुर के स्वामी हैं। तो ये जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, इस बात को ये उद्धत करता है कि जिसने लिखा है वो पांडुरंग जो है वो बाबा के लिए उद्धत किया गया है कि मुझे जब साई में ही पांडुरंग मिल गए हैं तो फिर मुझे और कहीं जाने की जरूरत
नहीं जी है। ये दासगणु महाराज का भाव है। और जी ये भी मैं आपको बता दूं कि जो साईं सगुणोपासना की रचना हुई है, जो शिरडी में बाबा की पूजन पद्धति है, जो आरती पद्धति है, उसकी प्रेरणा जो है वो पंढरपुर में पंढरी नाथ के या विठोबा के पूजन पद्धति से प्रेरित है। जी तो भाई साहब, इसलिए बहुत जो बहुत है धन्यवाद। वो वहां पर पंढरपुर शब्द का बार बार उपयोग होता है। जी जी भाई साहब, ओम साईं राम भाई थैंक यू, साहब। थैंक यू, ओम साई थैंक जी। यू, थैंक यू भाई जी। अंजलि जग्गी ने जग्गी जी ने हैंड रेस किया है, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी हाय जी। आपका लास्ट रील देखा था, एक जो बाबा को वस्त्र चढ़ाए जाते हैं उसमें जी उसमें जो मतलब हर दिन का वो जो 3 ड्रेसेस पिकअप होता है बाबा का, तो वो जी लॉटरी जी पिकअप होता है। तो कोई डेट जी। डिसाइड है क्या 26 से 30 के बीच में कब वो हाँ, मैंने कर? बताया, उसमें बताया हुआ है कि 25 या 25 तारीख के आसपास हर महीने ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकलता है। अच्छा ठीक है। तो और उसमें आपने ये भी बताया था कि वेबसाइट पे भी पब्लिश होता है, हाँ, मुझे वो। संस्थान की वेबसाइट पे आप जो है उसको आप नोटिस सेक्शन है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, उसके अंदर आप जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा आपको। ओके, मैं चेक करूंगी, हाँ, ठीक है। जरूर चेक करिएगा, उसके अंदर आता है 25 तारीख, और 25 तारीख के आसपास वो लोग ड्रॉ ऑफ लॉट्स करते हैं और बाकायदा कैमरे के सामने करते हैं। तो इसलिए, ठीक। और जो कुछ स्पेशल ओकेजन्स रहते हैं, कोई दशहरा हो गया, या उत्सवों के दिन हो गए, या कोई स्पेशल रिलीजियस दिवाली हो गई, तो वो संस्थान वाले अपनी तरफ से ड्रेस चढ़ाते हैं। रात की सारी शेज आरती की ड्रेस संस्थान ही चढ़ाता है। हाँ जी, और गुरु पूर्णिमा और ये सब का भी? गुरु पूर्णिमा और जितने, मैंने कहा ना, जितने उत्सव है उसमें संस्थान की ठीक है, तरफ से ही ड्रेस चढ़ाई जाती है, उसमें हम भक्तों का नंबर नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है। ओम साईं ठीक भाई है। जी, थैंक यू। ओम साईं, ओम साईं। थैंक यू, थैंक यू भाई जी। और कोई वक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं? આ अ, શું કરવાનું છે તો મને તમે શું વાત કરવાની છે? किसी का माइक ऑन हो गया था, हाँ हाँ। गुजराती में उन्होंने कुछ कहा था अच्छा कि एक काम कर दो तुम्हें। अच्छा अच्छा यानी एक आप एक काम कीजिएगा। मैंने कहा मुझे बताइए क्या काम करना है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। जी, दीदी दीपक जी का कनेक्शन नहीं हुआ अभी। हैंड रेस हुआ है, प्लीज जी दीपक जी। हेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी जी ने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट जी करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, साई राम सुमित भैया जी। जी जी। ओम साई लक्ष्मी जी, कैसे हैं? नमस्ते जी। मैं ठीक जी हूँ जी। नमस्ते। मैं आप तो इंडिया में हूँ। जी अ, अच्छा। अगले हफ्ते वापस जा रही हूँ कनाडा। वाह। मेरे मम्मी का देहांत हुआ था ना, इसीलिए आई मैं। ओके ओके, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। मेरा प्रश्न ये है जी कि अम, हमारा साई सच्चरित्र में 25 चैप्टर है ना, और हेमंत पंत जी, का जो बोला था वो सब दामोन्ना के लिए। उसमें मेरा किसके लिए डाउट बोला है था? कि दामोन्ना हेमाड पंत दामोन्ना में दाम। दामोन्ना कुछ करना चाहता था, जी जी, ही कुछ वांट्स काम टू डू धंधा करना सम चाहते थे या जिसमें उनको ट्रेडिंग एंड बहुत। ऑल एवरीथिंग या। जी जी जी। उसमें मेरा प्रश्न है कि उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि ही दामोन्ना gave some kind of information, like like there is a mango tree, and that like everybody can get the fruit out of it, एंड उसका तो जवाब मिला था। और दूसरा प्रश्न जो है, अगर मेरा देहांत हो गया तो उसके बाद मैं कैसे जी पाऊंगा, ऐसा राइट ना। जी जी जी। वो तो दूसरा था। तो उसको बाबा ने भी आंसर दिया था, वेर एवर यू थिंक अबाउट मी, आई विल बी देयर विथ यू, लाइक दैट, राइट। जी जी सो जी जी। और उसके बाद कुछ और भी बहुत लिखा था इधर, उसकी लाइक बहन का डेथ हुआ था, उसके घर में चोरी हुआ था, और हाँ, ही वाज ऐसा वेरी, बहुत। ही वाज पर्टर्ब्ड। दामू अन्ना जो था वो, जी बोलिए। ही वाज वेरी, ही वाज पर्टर्ब्ड, ही वाज डिस्टर्ब्ड।
आ, एक सेकंड। दामू अन्ना की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, उनके घर में जो सब ट्रेजेडीज हुई थी उसको चल करके। हाँ हाँ। ओके, तो जी इसमें ये पूरा जो सो मिला, लाइक आखिरी में जो लिखा था, मेरी बहन का डेथ हुआ था तो अपा कुलकर्णी के घर में मैंने पूरन पोली खा लिया, बाबा ने खाने को दिया था, ऐसा था। और उसके बाद मेरी बीवी का एक बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, उसका भी थेफ्ट हुआ था, तो वो मैं रोया बाबा जी के सामने, वो वापस ले दिए। ये सब दामू अन्ना का कहना था, या मेरा क्वेश्चन है हैमड पंची का, लास्ट वन का? नहीं, हेमंत पंत का नहीं था, दामू अन्ना का कहना था। ओ, ये सब दामू अन्ना की बात है। जी 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 अच्छा जी, अच्छा जी, क्योंकि इतना बहुत सारा लिखा था ना सेकंड का, तो मैं जी। आई वाज इन डाउटफुल लाइक वेदर इट इज completely for दामू अन्ना, और लाइक द एंड द जो लिखा नहीं, था वो उन्होंने उन्होंने फर्स्ट हेमड पर्सन में पंची का। लिखा है उसको। वो हेमाड पंत ने जब उसकी कमेंट्री लिखी है तो उन्होंने फर्स्ट पर्सन में लिखा है। उन्होंने क्या किया, हेमाड पंत ने हाँ। अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज किया। कहीं उन्होंने थर्ड पर्सन में लिखा है, कहीं उन्होंने फर्स्ट पर्सन में लिखा है। हाँ जी। तो जब क्या होता है, अभी हम लोग जो कंसाइज छोटा वाला जो है सच्चरित्र पढ़ते हैं, तो उससे हाँ बहुत जी। सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट टू आवर इमेजिनेशन। राइट। तो वहां पे जो है वो दामू अन्ना कासार की जो मानसिक स्थिति थी वो बतलाई हुई है। अच्छा जी, तो ये सब दामोना की है। अच्छा जी। जी तो जी जी वही जी डाउट आया था मुझे, ये तो आखिरी में ही है जैसा हैमड पन्ने लिखा हुआ था, क्या है, ऐसा डाउट आया था, इसीलिए मैंने जी पूछा जी आपसे। जी जी थैंक यू। जी जी। सब दामोना ऑलराइट। की। अच्छा जी, जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओम साईं, ओम साईं। ओम साई राम, ओम साई राम। थैंक यू भाई जी। प्रीति दीपक जी, आप अपना प्रश्न पूछेंगे। हेलो। ओम यस। साई, अभी जी, आवाज आ रही है? यू आर लाउड हाँ। एंड क्लियर। ओके, ग्रेट। हाँ, थैंक यू बाबा। सबसे पहले तो थैंक यू इतना सुंदर दर्शन कराने के लिए भाई जी। आज बाबा फुल ऑन फुल स्माइल्स सिटिंग बिहाइंड यू। जी 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 जी। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। ओम साई। ओम साईं, थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू यू ऑल्सो फॉर गिविंग अस दिस precious 40 minutes every week. And it's amazing how you scale the levels and bring it to the best of our ability so that you can grasp and we can practical होना बहुत easy हो जाता है the way you put it out to us. So thanks for that. थैंक यू, बाबा करवा लेते हैं जो कुछ ये भी। I had this एक बहुत ही as a भक्त, or if I can call myself one, बाबा is the son who उन्होंने इतने कितनों को जीवन दान दिया, what all everything was possible for him. Then why did he stay silent when it came to uh, people calling out names to him, and why was he all this that we hear even today आज तक ये तान के आ रहा है कि बाबा ऐसे थे, बाबा वैसे थे, all the what do we say, जो भी blames are being put which are not right. Why didn't he defend himself, or why should we feel hurt that it's thing even now? So it was very easy for him to finish it off. पर उन्होंने कभी भी he never did that, clarified it. So many देखिए things. Being बाबा Muslim जो is the है, first thing. सॉरी, नहीं, व्हाट इज द, one thing is that he was labeled being a Muslim, and then he remained. He adopted Fakiri, which is amazing. Like that shows us that so many things to learn from that. That everything, the material world is very transient. उससे attachment नहीं रखना चाहिए, and everything is going to fade away. All that displays from his, the way he conducted himself. The fakiri ही बादशाह ही है. So that is okay. But then when they pushed it over the limits, why didn't he put an end to it? यू थ्रू। Yes, जी, ऐसा है it hurts. साईं। I don't know. It just hurts, and it feels very. देखिए बाबा ने जब सच्चरित्र में ये कहा है कि यदि कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारे बारे में
जनाब शनाब बोले तो तुम प्रतिकार मत करना। तो जब उन्होंने जो चीज बोली है, अगर वो खुद ही प्रतिकार करते तो क्या वो इस बोलने के अधिकारी होते? इस चीज को बोलने के लिए वुड ही बी justified in telling us preach नहीं पर before ठीक है। practice what you preach. So he did the same नहीं thing. बट देन नॉट, ठीक है प्रतिकार नहीं, बट देन does that mean that we shouldn't prove ourselves right also? नहीं, बट देखिए ना, मैं आपसे वही कहता हूं कि आदमी अगर आसमान की तरफ देख करके थूकता है तो थूक कहाँ गिरता है? हम्म? ठीक है ना? Got it, got तो आज got it. आज बाबा बाबा के बारे में अगर बुराई करने वाले इतने सारे लोग हैं, तो बाबा किस किस की जुबान पकड़ेंगे? जाहिर बात है ना, हम्म। बाबा की अपनी शख्सियत अपनी जगह पर है। उन्होंने बेसिकली जिस अवतार में आए थे, ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, ही वॉज अ ट्रांसफॉर्मिस्ट। तो जब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया लोगों का, तो बिना हथियार के किया। लास्ट कथा में भी बाबा ने जिक्र किया था, करवाया था कि रामचंद्र भगवान जो है वो धनुष बाण के साथ आए, श्री कृष्ण भगवान जी सुदर्शन चक्र के साथ आए, देवी जी जो है वो खड़क के साथ आई, महादेव जी जो है वो त्रिशूल के साथ आए। हर एक भगवान का अपना एक अस्त्र शस्त्र था जिससे उन्होंने बुराई का खात्मा किया। तो जी। बाबा ने बुराई का खात्मा जो किया अपने किरदार से किया। उन्होंने अब बुराई का खात्मा किसी को तकलीफ दे करके, उसको जान लेकर के नहीं किया। उन्होंने उस इंसान को ना खत्म करके उसके अंदर की बुराई को खत्म करने का काम किया, और आज भी कर रहे हैं। वो हमारे अंदर की बुराइयों को जी भी खत्म करते हैं, वो हमारे अंदर की बुराइयों को भी धीरे धीरे वो फीबल करते जाते हैं, उनको वीक बनाते जाते हैं। तो दिस ये साईं के अमेजिंग। चरित्र की विशेषता है कि उन्होंने, जी एक तो जो उन्होंने कहा वो स्वयं करके दिखाया। अगर वो लोगों को गालियां देते तो उनको वो बिल्कुल अधिकारी नहीं रहते इस बात को कहने के लिए कि तुम्हारे जब साथ में कोई तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा हो तो तुम शांत रहना, प्रतिकार मत करना। हम्म हम्म क्योंकि हम्म जो झूठ होता है उसकी उम्र नहीं होती, सच्चाई जो है वो शाश्वत निरंतर सत्य होती है। तो वो कभी खत्म नहीं होती हम्म है। सच्चाई जो होती है वो कभी ना कभी, आप सूरज के ऊपर आप उसको आप कभी बंद करके नहीं रख सकते हो, तो सूरज की रोशनी तो चमकेगी। जी तो इसलिए जी। हमको जो है वो बाबा की इस सीख को याद रखना है कि यदि हम सच हैं, पहली बात तो यदि हम सत्य हैं हम्म तो हमें डरना हम्म नहीं है, हमें अपनी राह पर अडिग रहना है। लोग हमारे हम्म साथ कैसा भी बर्ताव करें, हमें कुछ भी कहें, अल्टीमेटली सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं होता, कभी परेशान होता है नहीं हो। क्योंकि झूठ का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं होता। हम्म झूठ झूठ तो जो है वो छोटी सी सच में अगर जैसे दूध के अंदर नींबू की एक बूंद पड़ जाए तो वो पनीर बन जाता है, खट्टा बन जाता है। तो उस झूठ की एक बूंद ही सत्य का स्वरूप बिगाड़ने के लिए काफी होती है, बट अल्टीमेटली सत्य जो है वो उभर करके सामने आता है। वो सत्य में दूध में और सत्य में यही फर्क होता है कि दूध खराब हो सकता है लेकिन सत्य कभी खराब नहीं होता, सत्य तो हमेशा सामने आ जाता है। तो झूठ की कभी कोई वाह। उम्र नहीं होती। सो वी मस्ट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। यदि हमारे साथ कोई अ, छल कपट कर रहा है तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि साईं इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। और मैंने जीवन में देखा है कि हमें यदि कोई हमारे साथ कोई तकलीफ देने का काम करता है तो बाबा जो है वो हमारा रक्षण करते हैं, और जो है वो सत्य हमेशा चमकता है। तो let's exercise restraint. Let's not retaliate. Let's not become offensive. Let's not become insulting. और जितना हम प्रतिकार करेंगे उतना अपने आप को कमजोर करते हैं, क्योंकि फिर हमारा ध्यान जो है हमारे सत्य की ओर नहीं रहता, वो हमारा पूरा का पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा ध्यान प्रतिकार करने की ओर चला जाता है, और फिर जो हम अपना मूल चरित्र छोड़ देते हैं। वाह। तो हम अपना मूल यस। चरित्र ना छोड़ें और सत्य के राइट। रास्ते पे चलते रहें। परेशानियां आती हैं, उनको हमें झेलना होगा। इसीलिए बाबा ने ये सब नहीं किया। वहां तक कि जो जब उनको तेल नहीं दिया और उनको पानी से दिए जलाने वाला चमत्कार करना पड़ा, तो भी उनका रिफॉर्मिस्ट चरित्र सामने आया। जब वो दोनों व्यापारी भागने को हुए तो बाबा ने कहा कि इधर आओ, मेरे पास आओ,
और वो जब बाबा से माफी मांगने लगे अपने झूठ के लिए, तो बाबा ने यही कहा कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है, तुम उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में ये दिए जलाए जाने थे, और तुमने झूठ बोला तो अंधेरा जो था वो उसकी शान में दिए नहीं जलते तो अंधेरा हो जाता। तुम्हें अगर माफी मांगनी है तो तुम शिरडी के उन गांव वालों से माफी मांगो जो रात में मुझे खाना देने मस्जिद में आते हैं, और वो अगर अंधेरा होता तो उनके पैर में चोट लग जाती, वो गिर पड़ते हैं। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने आप से मांगो, कि अगर तुमने झूठ बोला है तो मुझसे बोला है, लेकिन तुमने उस झूठ के लिए पहले अपने चरित्र को दूषित किया, पहले अपने आप से झूठ बोला, तो तुम अपने आप से माफी मांगो जी पहले। तो दिस इज हाउ साईं रिफॉर्म्स अस, ट्रांसफॉर्म्स अस, कि तुम यार सुधर जाओ इस प्रकार से। तो वो यही चीज अगर वो स्वयं करते, कि लोगों को गालियां देते, उनको उठा के पत्थर मारते और उनके बारे में प्रोपागेंडा करने लगते, तो फिर एक आम इंसान में और साईं में क्या फर्क रह जाता? ठीक है। राइट। तो हमें, तो वो साईं साईं है, तो हम उनको आम इंसान नहीं होना था, हम्म। वो है अंदर ना। ही अंदर से ही वर्क करते वो अंदर से ही हमको क्लेंस करने का काम करता, ही क्लेंसेस अस फ्रॉम विद इन। हैं। राइट। ठीक है। परफेक्ट। थैंक यू। तो दिस इज थैंक परहैप्स द यू ओम रीजन। सर। जी, ओम साईं जी। थैंक यू भाई जी। एक आखिरी प्रश्न ले सकते हैं? टाइम तो आप लीजिए, आप यू आर कमांडर इन चीफ, आपको जो करना है अ, करिए। नहीं, सिर्फ समीरा परवेज जी ने हैंड रेज किया है फिर से। आप कुछ जी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, समीरा जी। सॉरी सॉरी, गलती से ओके, हो गया है गलती से हो शायद। गया। ओके, ऑलराइट। सॉरी सर, ठीक है, पूछना तो बहुत कुछ है लेकिन नेक्स्ट टाइम पूछूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके, या समय थैंक की। यू। ओके, ठीक है भाई जी। आई थिंक जी, हमें समय की मर्यादा का या ध्यान रखना चाहिए। या वी और ओवरशूट द टाइम, या समय की। वी थैंक यू भाई जी। ऑलरेडी ओवरशॉट या द टाइम। थैंक ऑल यू राइट, आप साई हर राम हर सभी हफ्ते को। जुड़ते बाबा, हैं और भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू। ओम साई जी, बाबा भली कर। थैंक यू।